आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम लोग मोड कर रहे थे ना। लास्ट क्लास में हमने इसका बेसिक बताया था, कुछ थ्योरी बताई थी, फॉर्मूला नोट कराया था, एक क्वेश्चन लगवाया था। इस पर एक क्वेश्चन और कर लें आगे हम लोग, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग, उसके बाद उसको सॉल्व भी करेंगे, हम लोग सीखेंगे। देखिए, डिटरमाइन द मोड या कैलकुलेट मोड, calculate mode in the following frequency distribution। ठीक बेटा, इसमें दिया गया है आपको निकालने के लिए, इनकम दिया हुआ है इन रुपीज, इनकम इन रुपीज में है, और नंबर ऑफ पर्सन दे रखा है, नंबर ऑफ पर्सन दे रखा है, ठीक है। और देखिए क्या दिया है सर, इनकम दे रखा है 0 से 2 3 लोग हैं, 2 से 4 7 लोग हैं, 4 से 6 8 लोग हैं, और 6 से 8 10 लोग हैं, और 8 से 10 1 लोग हैं, 10 से 12 2 लोग हैं, और लास्ट में 12 से 14 भी 3 लोग हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सब बच्चे आ गए? चलिए निकालिए अखिलेश जी, कितना है बताइए। उम्मीद है आप लोग कर लेंगे इसको, कल किया था हम लोगों ने, मोड निकालना था, फॉर्मूला बताया आप लोगों को, कर लेंगे आप। सर पहले फॉर्मूला लिख दीजिए। अच्छा आओ लिख देते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या था? मोड फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने, z इक्वल टू, क्यों प्रियंका आ गई? पूजा याद है फॉर्मूला? शिवानी बोलो, फॉर्मूला याद है? टाइप कर दो। ओके ओके चलो, तो फॉर्मूला क्या था हम लोग का? ईसा श्रद्धा, फॉर्मूला याद है? लिखो, z इक्वल टू मोड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इसका डिटेल हमने लिखवाया था आप लोगों को, क्यों याद है तुम लोग को बच्चों? यस सर, L2 माइनस L1, बस इस फॉर्मूले में फिट करना होगा। तो सर सबसे पहले कैसे करते हैं इसको हम लोग, एक बार रिपीट करा दें आप लोग को। तो ध्यान दीजिए, हम पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तुम चेक करो कि सबसे ज्यादा इसमें फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पर्सन फ्रीक्वेंसी, तुम चेक करो सारे सीरीज में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है आपको? 3 7 8, हाँ 6 दिख रही है ना, पर इसका 10 है, इसका मतलब 6 से 8 वाले की ये वाला ऑब्जर्वेशन में दिखा हमको सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी इसी की दिख रही है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है यही क्या बनेगा हमारा? मोड क्लास बनेगा, ठीक है, मोड क्लास ये बन जाएगा हमारा। ये हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, अपने ऑब्जर्व करके देखते हैं खुद से ओरली, भाई 3 7 8 10 सबसे अधिक बड़ा, सबसे बड़ा कौन है? सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है वही होता है मोड, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिक बार आया है 10, तो 10 क्या बन गया मेरा? मोड क्लास बन गया। इसी के हिसाब से हम फॉर्मूला फिट करेंगे। F1 क्या होता है आपको पता है अच्छे से, आइए फिट किया जाए। तो L1 क्या होगा इसके लिए? ये 6 L1 बन जाएगा, और 8 क्या बन जाएगा? L2 बन जाएगा बेटा। तो अब क्या करिए आप, 6, हाँ ठीक है लगाओ लगाओ, जिसका आ जाए उसका आंसर, वो अपना आंसर टाइप कर दे जिसका आ जाए, हम भी लगा देते हैं साथ साथ आपके। चलिए हो गया प्रियंका, कितना आंसर आया? शिवानी कितना आंसर आया? पूजा, श्रद्धा, नंदनी कितना आंसर आया?
इसका आंसर टाइप कर दो, ना हम भी कर देते हैं। चलो तो अब बात करें अगर आदित्य, अमित, तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, तुम नहीं बोलोगे क्या? हो ना? ठीक है, चलो हम कर भी करते हैं, तुम भी करो। तो L1 क्या हो जाएगा इसके लिए? 6 माना जाएगा। तो L1 को हम क्या ले लिया हमने, इसके यहाँ पर 6, क्योंकि L1 छोटा था ना ये 6 और 8, तो L1 यहाँ पर 6 फिट कर दो बेटा, प्लस 6 प्लस करिए, क्या F1 माइनस F0 है, तो तुम चेक करो F1 क्या सिखाया था हम लोगों ने, F1 क्या बताया था हम लोगों ने? हाँ, F1 क्या था याद करो, हमने लिखवाया था आप लोगों को पिछली क्लास में, हमने लिखवाया था कि F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1, यानी F1 क्या है? F1 क्या है? इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी? इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है हमारी, इस क्लास की इसके क्या मानेंगे? फ्रीक्वेंसी F मानेंगे इसको हम लोग, ठीक है, F1, ये F1 बनेगा हमारा। अच्छा, फिर F2 क्या, F0 क्या होता है सर? फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास, इसके ठीक पहले वाले का ये माना जाएगा, इसका मतलब पहले वाला हो गया, ये क्या बन जाएगा हम लोगों का? F0, ठीक। F2 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग, लिखवाया था हमने, उसके बाद वाला मतलब ये है, इसको मानेंगे, इसको F2 मानो बस। L2 L2 पता ही तुम लोगों को होता है। अब तुम बताओ, यहाँ पर 6 है, F1 क्या माने थे हम लोग? F1 क्या 10 माने थे, लिखो 10 माइनस F0 क्या माने थे हम लोग? ठीक पहले वाला 8 हो गया, ठीक, डिवाइड बाई क्या था हम लोग का? 2F1, यानी 2 इंटू क्या करना पड़ेगा? 2 इंटू 10, 2F1 हो गया, और फिर उसके बाद माइनस 2 इंटू 10 माइनस F0 चाहिए, F0 कितना था हम लोग का? 8 था, इसको 8 ले लिया हमने, फिर क्या बोला था? माइनस F2 क्या माने थे? 1, उसके बाद वाला, ये समझो बच्चों। F1 मतलब क्या हुआ है? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 मतलब उसके ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी, और F2 मतलब उसके आगे वाली, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी बात है, एक बार समझना था। और L2 L1 ये होता है, ये L1 हो गया छोटा 6, और L2 ये हो गया 8, तो इसका लिख दिया जाए, इसको इंटू करके, L2 क्या था हम लोग का? L2 क्या? 8, तो 8 माइनस 6 कर दिया जाए, इसको बच्चों काट दो, और काट के, हाँ ठीक है तुम लोग टाइप करो, अच्छी बात है, हम देख रहे हैं सबका आ रहा है, ठीक है। तो अब बताइए फटाफट इसमें आप, अब हम बोलेंगे तो नहीं किसका क्या आंसर आ रहा है, जितने तो भी बाकी लोग सुन लेंगे, यहाँ बैठे हैं, आप बताइए, हम इसको कर दें, इसको काटेंगे, तो क्या इसको काटने आता है बेटा? हम काटते हैं, आप काटोगे? काटो पर से अखिलेश, बताओ कितना है काट के, तो भर दे फिर हम, ये लोग आंसर आ रहा है, हम देख रहे हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं, आप भी कर दीजिए यहाँ पर, हम बोलेंगे नहीं, वरना आप सुन लेंगे तो आप भी बोल देंगे, जिसका हो जाए टाइप कर ले, हम भी करते हैं, काट दो भैया आराम से, इसको काटो पीटोगे तो क्या हो जाएगा भैया? ये आपका हो गया 6 प्लस 10 में से 8 गया, क्या हो जाएगा आपका? 2 हो गया, यहाँ बचेगा 2, और डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या हो जाएगा? इसको काटो, इंटू करोगे कितना हो जाएगा? इसको काट कितना आ जाएगा बताओ? 10 इंटू 2 किए 20 हो गया, 20 माइनस 8 12, 12 माइनस 1 11, इसका 2/11 में आ जाएगा, 2/11 आ गया। अब बगल में 8 माइनस 6 करोगे तो इंटू 2 हो गया, अब तो सारा काम आसान हो गया। अब 2 इंटू 2 करोगे 4, 4/11 करो, और उसमें 6 जोड़ दो, तो 6 जोड़ोगे तो फाइनली तुम्हारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 6.36, ये आपका आंसर आ गया। यानी कि देखिए, मोड का सिर्फ देखने में डर तो लगता है बेटा, कि सर लगता है कि फॉर्मूला कितना बड़ा है ना, ये देखने में सिर्फ डर लगता है, बट एक्चुअली देखा जाए तो इतना बड़ा है नहीं, फॉर्मूला जितना बड़ा लगता है उतना फॉर्मूला बड़ा है नहीं, बस समझने वाली बात है, याद भी नहीं करना पड़ता ज़्यादा, एक बार दो लगाओ याद भी हो जाएगा, सीधे याद रखना है सर। L1 मतलब छोटी वाली लोअर क्लास, L2 मतलब वो अपर क्लास, और F1 मतलब क्या हुआ? उस क्लास मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 ठीक पीछे वाली फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की, और F2 मतलब आगे वाली फ्रीक्वेंसी, बस ये फिर कर देना है इसमें, नथिंग मोर। और मॉडल क्लास को जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होगी बाय ऑब्जर्वेशन मेथड हमने जान लिया, भाई बड़ा था उसको पहचान लिया, उसको पकड़ लिया, वन टाइम आंसर मैच कर गया हमारा। अब इसमें आपको दिक्कत है बताइए हमको आप, आई थिंक आपको आ गया होगा, सबको समझ में भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को, आई थिंक सो। तो चलिए वो सबका हो गया हो तो हम आगे बढ़ जाए बेटा, अगला क्वेश्चन कर ले हम लोग, एक और बहुत ही आसान, बहुत ईजी है।
चलो तुम्हें सबका हो ही गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग करें ग्रुपिंग टेबल से, तो क्या आप कर सकते हैं ग्रुपिंग टेबल? नहीं कर सकते हैं। चलो ये करते हैं। और देखिए क्वेश्चन लिखिए मैं साथ साथ, आप लोग क्वेश्चन नोट करिए। कैलकुलेट सबका हो गया ना बेटा? इसे रुके थे, सब नोट कर रहा होगा, इसे रुके थे, हो गया होगा आपका अब तक तो। अगला क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, लिखा है मिड पॉइंट, और फ्रीक्वेंसी दो दिया हुआ है आपके सामने। इसमें क्या हो रहा है देखिए। मिड पॉइंट क्या बोला? 15, 25, 35, 45, 55 या 85 तक, 65, 75 और 85। और फ्रिक्वेंसी दिया है 5, 9, 13, 21, 20, 15, 8 और 3। बस अब यहाँ पर भी हम लोगों को लगाना होगा। चलिए लगाया जाए, हम लोग देखा जाए कौन लगाएगा। अगर इंस्पेक्शन करिए आप, ऑब्जर्वेशन करिए, तो बताइए सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है? हाँ, ये वाली की है, 45 की। यानी सबसे ज्यादा हमने चेक किया अगर, तो हमको दिखा सर ये वाला क्लास दिख रहा है क्या हमको, सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी इसी की है। तो दिया है मिड वैल्यू, हमें चाहिए हुआ मोड क्लास, L2 L1 चाहिए हम लोगों को, तो हम मोड क्लास निकालना पड़ेगा। हम लोग दिया हुआ है तो डिफरेंस दिया हुआ है, इससे हम इस मिड वैल्यू x से हम क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट से क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अगर इसी आपसे कहें अगर आप कि मॉडल क्लास जो है आप निकालिए उससे, ग्रुपिंग टेबल से, तो क्या निकाल पाएंगे आप पहचानने के लिए कि नहीं निकाल पाएंगे? यहाँ पर ऐसे निकाल के फॉर्म को, चलो पहले फॉर्म लगा दो। अगर फॉर्म लगा निकालोगे तो वहाँ क्या आएगा तुम्हारा, बताओ। अगर फॉर्मूला से ही निकाला जाए हम लोग, तो कैसे निकालेंगे इसको आप?
कौन कौन लगा रहा है? हो जाएगा, हम लगा दें इसको भी। बोलो बेटा। प्रियंका लगा रही हो, पूजा, शिवानी लग रहा है बेटा, आदित्य, अमित, अभिषेक लगा रहे हो, पीयूष लगा रहे हो, श्रद्धा, नंदनी लगा रहे तुम लोग, हम लगा दे बेटा। जिसका आ जाए वो फट से मैसेज टाइप करो, तो नाम लगा देते हैं। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए? क्यों पहले क्या चाहिए होगा हम लोगों को? अखिलेश बताओ। हाँ नहीं, पहले हमें क्या चाहिए? अगर उसको फॉर्मूला लगाया तुम लोग ना, तो पहले चाहिए होगा क्लास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले क्लास निकालना पड़ेगा हम लोगों को। क्लास कैसे निकलेगा? कहाँ से क्लास निकाले हम लोग? का डबल लिखा है 15 स्टार्टिंग है, तो हम क्या करें? 0 शुरू होगा सीरीज हमारा, या 15 शुरू होगा, या 10 गैप है। देखो सारा में गैप क्या है? 10 का गैप है, तो 10 के सीरीज से बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो 0 से 10 बनाएंगे, 10 से 20 बनाएंगे, या क्या बनाए? 10 से 20 बनाए। क्यों? हाँ हाँ, क्योंकि 10 से 20 है, तो 10 + 20 करोगे तो डिवाइड 2 करोगे 15 बी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, सही तुम पकड़े। चलो ठीक है, यानी कि हम सीरीज क्या बना दे? पहला सीरीज में क्या होगा? मेरा क्लास इंटरवल जो बनेगा हमारा पहला क्या बनेगा? 10 से 20 का बनेगा। पूजा करिए सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है पूजा जी सुनिए भाई, यहाँ पर अगर 5 10 बनाएंगे तो 5 + 10 किया 15 होगा, डिवाइड बाई 2 करें मिड वैल्यू 12.5 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, हम 5 से बना नहीं पाएंगे। हाँ अगर 10 से 20 बनाते हो, 10 + 20 30 हुआ, डिवाइड 2 करो 15, तो 15 आ भी रहा है, यानी कि हमको 10 से 20 बनाना पड़ेगा। 10 20 हो गया, और 10 गैप भी है तो बना दीजिए आप। 10 से 20, उसके बाद 20 से 30, फिर 30 से 40, ऐसे करते जाए। कहाँ तक जाए? 85 है तो कहाँ जाना पड़ेगा? 90 जाना पड़ेगा हम लोगों को। तो 20 से 30 हो गया, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और 80 से 90 की ओर हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, अब रही बात की फ्रीक्वेंसी की, तो फिर इसका देखो फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? फ्रीक्वेंसी वही रह जाएगी ना बेटा जो था। फ्रीक्वेंसी क्या था? 5 बोल दो, 5 9 13 21 20 15 और 8 और 3 हो गया फ्रीक्वेंसी। अब तुम यहाँ बता दो कि भाई ऑब्जर्वेशन में अगर किया तो भाई ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या दिखा हमको? ये दिख रहा है 21 वाला, ये दिख रहा है ना। फिलहाल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो अभी रुपये की बात नहीं कर रहे हम लोग। अब फॉर्मूला बात करना हम लोगों को, तो फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बता पाओगे? यानी कि ये L1 बनेगा, ये L2 बनेगा। हम अभी फॉर्मूला बात कर रहे हैं, ग्रुपिंग बात नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, बल्कि और ये क्या बनेगा उसके लिए? ये F बनेगा, क्या F1 की F0? F1 बनेगा। ऊपर वाला ये क्या बनेगा? F0 बनेगा, और नीचे वाला F2 बन जाएगा। बस, कोई दिक्कत तो है नहीं, ये सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। जब सॉल्व करो बताओ कितना आंसर आ रहा है, काट पीट के जल्दी बताओ हमको। तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, Z इक्वल टू फॉर्मूला क्या था बोलो? L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। बस ये फॉर्मूला था, इसमें आप फिट कर दीजिए। L1 क्या था हमने? 40, ठीक है, प्लस F1 क्या माने थे हम लोग? 21, 21 माइनस 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 21 माइनस F0 क्या था? 9 और माइनस F2 क्या है? 20 है, इन है क्या है? F0 कहाँ गया? तो ऊपर तुमने, अच्छा ये 13 था ना, 9 लिखा तुमने, लिखवा दिया हमने। ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, समझ गया। सब लोग टाइप करने लगा, समझ गया। बोला देखिए ये F0 क्या था हम लोग यहाँ लिखे ना, ये देख लिया हम लोग, 13 था ना इसका, यानी कि 20 क्या 13 हो जाएगा, और यहाँ भी नीचे भी 13 हो जाएगा। ठीक है ना, और माइनस 20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सही हो गया। इंटू, हाँ ठीक है, समझ गया समझ गया, धड़ाधड़ लोग टाइप करने लगे। उसके बाद क्या हो गया? समझ गया, हम वो देख लिए थे। फिर क्या हो गया? अब क्या है? 40 माइनस 30 कर दें। चलो अभी सिंपल सी फॉर्मूला का प्रैक्टिस करवा रहे हैं,
हालांकि इसको ग्रुपिंग करेंगे तो बदल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला सिखा देंगे आपको। अब इसको काटो, बताओ कितना आएगा। 40 प्लस 21 माइनस 13 कितना होता है? 8। हाँ, और 8 और इसकी डिवाइड करिए आप, कितना हो जाएगा? 21 इंटू 2 42। हाँ 42 माइनस, दोनों घटाओ, कितना बचा? बताइए आप लोग। 9 बचा। 42 माइनस 30 माइनस 20, 9 बचा आपके सामने। तो यहाँ पे किया डिवाइड बाई 9 इंटू, या कितना डिफरेंस है? 10 का है। तो पहले क्या करें बताओ, अब क्या होगा? पहले इंटू होगा पहले प्लस होगा? हम बोलेंगे 40 प्लस इंटू जाएगा इसमें 80/9 हो जाएगा। ये ना होगा भैया, जब इंटू कर डिवाइड कर लीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए इसको आप। तो 80/9 करके कितना आता है? 80 डिवाइड बाई 9 करेंगे कितना आएगा? 8.88 आएगा। तो 40 प्लस 8 करेंगे कितना हो जाएगा? 48.88 आ गया। ये आपका आंसर भी आ गया। अब इसमें कोई डाउट है तो हमसे आप पूछ लीजिए। हालांकि मेरा कोई डाउट होगा नहीं आपको, इसमें आराम से आपको समझ भी आ रहा होगा। Any problem is there, then ask. चलो अब इसी क्वेश्चन का अगर तुमसे कहें ग्रुपिंग लगा दो, अगर इसका आंसर आ चुका है। अब अल्टरनेटिव बोल रहे हैं कि अगर देखा जाए ग्रुपिंग टेबल से बनाए तो एकदम मोस्ट नियरेस्ट आंसर मिलता है, सही आंसर मिलता है। ये जो आंसर है ठीक है, चलो आंसर आ गया। एक तरह से फॉर्मूला का हमने प्रैक्टिस करा दिया आपसे, फॉर्मूला का प्रैक्टिस दोबारा हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम कहते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन कहते हैं, इसको आप बाई ग्रुपिंग लगाइए, ठीक है ना। ग्रुपिंग टेबल के थ्रू अगर हम इसको लगाएं तो एग्जैक्ट मेरा आंसर हमको मिलेगा। क्या पता कि यही वाला ग्रुपिंग है या कोई और ग्रुपिंग बन जाएगा, चेक करें, हमको मालूम चल सकता है। ठीक है, हो सकता है कि इसके बगल वाला क्या 21 है और 20 है, तो हो सकता है कि कभी कभी ये 20 वाला कम है, और बाई ऑब्जर्वेशन तो नहीं, कभी कभी आंखों से दिखता है वो सच नहीं होता है। हो सकता है हम लोग 21 दिख रहा है, सबसे अधिक ऑब्जर्वेशन किया हमने, लगा दिया, लेकिन क्या पता मे बी पॉसिबल मोर क्लास ये 50-60 हो जाए, तो ये 20 वाला भी हो सकता है। बस समझ बगल में उसकी ये एक का फर्क है। तो वो ऑब्जर्वेशन के नहीं, वो मिलेगा हम लोग ग्रुपिंग टेबल निकालने के बाद एग्जैक्टली मिलता है। ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमको सबसे अधिक 21 दिखा, उस बेस से तो लगा दिया हमने, वो सही हो गया। लेकिन अगर इसको इसी चीज को अगर ग्रुपिंग टेबल से लगाते हैं तो भी एग्जैक्ट हमें मिल सकता है, ये क्लास इंटरवल बदल भी सकता है। कैसे आओ देखते हैं जरा सा एग्जैक्टली। तो इसका अगर ग्रुपिंग बनाए तो ग्रुपिंग टेबल्स कैसे लगेगा हम लोग का? यही सेम क्वेश्चन बेटा रिपीट कर रहे हैं हम लोग, आंसर आ चुका था ना, उसको हटा दो। अब यही सेम क्वेश्चन को दोबारा हम करने जा रहे हैं अलग से, फिर से ग्रुपिंग टेबल के माध्यम से। हम पता करें जो ऑब्जर्वेशन से पता किया था हम लोगों ने सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाला मोड क्लास, तो मोड क्लास पता करने के लिए हम ग्रुपिंग करेंगे पहले। अब ग्रुपिंग के माध्यम से पता चलेगा हम लोगों को कि मोड क्लास क्या है इसका। चलो ग्रुपिंग करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या ग्रुपिंग कैसे बनेगा सर? तो आप लोग को पहले जैसी बात है क्वेश्चन में आप देखिए ग्रुपिंग मेथड लगाइए। ये क्वेश्चन करा दे इसका भी, ये छूट ना जाए। बात करते हैं हम लोग ग्रुपिंग मेथड की। अगर बात करें ऑब्जर्वेशन तो कर लिया था हम लोग, किस आया था। अगर ग्रुपिंग की बात करेंगे इसी क्वेश्चन में तो क्या क्या दिया था हम लोगों को? सर हम लोगों को दिया हुआ है मिड वैल्यू, तो उससे क्या बनाया था हम लोगों ने? मिड वैल्यू से बनाया था हम लोगों ने, क्लास इंटरवल बना लिया था।
ठीक है। और फिर क्या था हम लोग दिया था, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था। पहले सुबह लिया जाए हम लोग, क्या क्या था बताओ, क्या दिया था बता दो, वो सुबह पहले फिट कर ले हम लोग। 15 और 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 ये दिया था ना हम लोगों का, निकाल लिया। और क्लास इंटरवल चेंज किया हम लोगों ने, कितना आया था हम लोग बताओ, 10 से 20 बनाया हम लोगों ने, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 हमने बना लिया। अब फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, 5, 9, 13, 21, 20, 50, 8 और 3, ठीक है। अब हमें ग्रुपिंग करना होगा, तो सर आइए ग्रुपिंग का भी काम बना लेंगे हम लोग इसको, ठीक है ना। तो ग्रुपिंग के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, ग्रुपिंग के लिए हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं इसको, मान लिया हमने इसका 1 मान लिया, इसका टेबल मान लेते हैं, इसको 1 है ये कॉलम, इसको 1 मान लिया। और ग्रुपिंग का यहाँ कर लेते हैं, ग्रुपिंग इसका बनाया जाता है हम लोग। चलो जब ग्रुपिंग बनाओगे तो ग्रुपिंग क्या बनाओगे, इसका एक जब पहले क्या करते हैं इसको हम लोगों को, पहले डबल डबल हम लोग प्लस कर देंगे इसका, इसका इसके एक दो दो का पेयर बनाओ, पेयर दो दो का पेयर बन गया, ठीक है। और इसको जो आएगा आंसर उसके बाद इसको 2 मान लेते हैं, ग्रुपिंग में 2 मान लिया, तो बताओ कितना आएगा, जोड़ो कितना आ रही है, 9 5 14 आ गया, ये वाला 34 आ गया, ये वाला 50 70 आ गया ना। तो डबल डबल ग्रुपिंग बनाइए आप लोग, क्योंकि एक क्वेश्चन करने जरूरत है हमको, करते रहे आपके सामने, भी सीख जाइए आप लोग। फिर क्या हो जाएगा, ये 11 का आ गया, ठीक है। अब क्या करना होगा बेटा, इसके बाद हम लोग को अब एक कलम छोड़ के क्या करेंगे, फिर बनाएंगे डबल डबल, एक 5 छोड़ दो, इसको बनाओ, लेकिन 9 और 13 कितना हो जाता है, 13 9 22 आया। इसको मान लेते हैं तीसरा टेबल, तीसरा कॉलम बन जाते हैं। ये 1 फ्रीक्वेंसी हो गया, 1 फ्रीक्वेंसी, 2 फ्रीक्वेंसी, 3rd फ्रीक्वेंसी चल रही है हमारी, ठीक है। अब क्या होगा, तो क्या लिया था हम लोगों ने छोड़ के, 9 और 13 लिया था, अब क्या ले लें, अब 21 और 20 ले लें, तो कितना हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा। फिर क्या ले लेंगे, अब 50 और 8 ले लें, कितना हो जाएगा ये, हाँ कितना आएगा ये हम लोग का, क्या लिया था हम लोगों ने, क्या छूट रहा है, क्या लिया था हम लोगों ने, पहले हमने क्या किया था, डबल डबल लिया था ना, तो पहले 14 इस डबल लिया, 14 आया, फिर 34 आया था, फिर उसके बाद क्या लिया था हम लोगों ने, ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है क्या, हमको क्या फ्रीक्वेंसी तुमने, अच्छा ये क्या था फ्रीक्वेंसी, हम लोग क्वेश्चन में आओ, 50 था, ये 15 था, ये देखो पैसे 15 था ना नालायक, वही क्या तुम गलत लिखवा दियो, इसका बढ़ जा रहा है, तुम गलती करवाओगे। और मेरा यहाँ क्या लिखा, ये क्या था, 15 था ना, हम लिख दिए 50, हाँ समझ में आया, चलो ठीक है। वही तो सब लगे चिल्लाने, सब लड़के बोलने लगे, बच्चियां बोलने लगी, कोई बात नहीं, ये 15 था सर, ठीक है ना। तो आप बताइए वापस से कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर इसमें क्या लेना पड़ेगा हम लोग को, ये हमने क्या लिया इसमें 21 और 20 लिया था, 41 आ गया था। अब क्या लेंगे हम लोग इसमें, कितना आ जाएगा, ये 23 आ गया, ठीक है। अब चौथा कॉलम बनाइए, चौथे में क्या करते हैं सर, 3 3 का गैप लेना पड़ेगा, कितना लेते हैं हम लोग गैप, एडिंग 5 9 और 13 कितना होता है, 3 जोड़ो, 5 9 और 13 जोड़ो कितना होता है, 27 जोड़ चेक करो, जोड़ के आ रहा है, जोड़ो, यानी कि 3 3 का पहले डबल गैप लिया, एक छोड़ डबल गैप लिया, ग्रुपिंग बनाया। अब चौथे कॉलम क्या करेंगे हम लोग, शुरू में 3 3 गैप लेंगे, 3 मतलब 5 9 और 13 कितना होता है 27। फिर उसके बाद क्या हुआ, 21 20 और 15 कितना होता है, 21 20 और 15 हाँ 56 आ गया। और इनसे कुछ बनेगा, अब तो बन ही नहीं पा रहा, छोड़ दो। अब ऊपर से 5वां कॉलम में आओ, फिर कॉलम क्या करना पड़ेगा, ऊपर से क्या छोड़ दें, एक छोड़ दें, तो क्या कर लेंगे फिर हम 9 30 और 21 जोड़ो कितना होता है, बताओ बट जोड़ के, 9 13 और 21 इन तीन को जोड़ो कितना हो रहा है, हाँ 43 आ रहा है। अब क्या बचा उसके बाद, फिर 21 से 20 और 15 ले लें
तो कितना आएगा? हाँ 20 लेना पड़ेगा ना, ये छोड़ 9 तरह किससे लिए थे, अब 20 15 8 ले लो, कितना आया? 43, वही फिर वही आ गया, दोनों वही आ गया। अब आगे 3 बन पा रहा है, नीचे 2 ही बच रहा है, बन नहीं पा रहा है। अब क्या करें ऊपर से, अब एक छोड़े थे, अब क्या करना होगा इस कलम में, अब क्या करें हम लोग उसको, अब एक छोड़ से ना, अब 2 छोड़ देते क्योंकि 3 का गैप था, सब कवर हो जाए हमारा जो बचा हमारा। तो नहीं कि 2 छोड़ना होगा, 5 9 छोड़ना होगा, तो क्या लेना होगा, कहाँ से लेना होगा हम लोगों को, 13 21 और 20 लेना होगा। कितना आया? 54 आ गया। उसके बाद क्या लेना पड़ेगा हम लोगों को, 15 8 3, 15 8 3 को ले लो, अब कितना आएगा ये 15 8 3 कितना आ गया, कैसे 15 8 कितना होता है, 23 3 26 26 आएगा, कैसे जोड़ते हो? ठीक, ये कॉलम बन गया हम लोगों का, 6 कॉलम बन गया। अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, अब आइए जरा टैली बार लगाते हैं हम लोग, जरा देखा जाता है हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंट किया जाए, ध्यान देना यहीं पर, दिमाग लगाना होगा तुम लोगों के सामने कि किसकी फ्रीक्वेंसी सामने ज्यादा आ रही है। ठीक है, अब आओ चेक करते हैं हम लोग, बताओगे कौन बताएगा, तुम बताओगे कैसे लगाते हैं यहाँ पर टैली बार लगता है यहाँ पर, आओ चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ देखो ये चले खोजो, ये सब में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसमें कौन कौन है, इन सब में आप खोज करके हमको बताइए कि बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन दिख रही है। पहले वाला टेबल देखा जाए हम लोग अगर तो 1 कॉलम में, तो 1 में सबसे बड़ा कौन था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन थी, 21 वाले की थी, इसको राउंड करो। और इस वाले में सबसे बड़ी कौन थी, 35 थी, इसको राउंड करो। पहले सर्च कर लो, इसमें कौन बड़ा था, 41, इसको राउंड करो। इसमें बड़ा कौन था, 56, राउंड करो। और इसमें क्या था, दोनों ही था, तो क्या मान लिया, पहले वाला ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको ले लेते हैं। और उसके बाद क्या बराबर थे, तो इसमें क्या था हम लोग का 54 था, इसको ले लिया हमने। चलिए अब जरा चेक किया जाए हम लोग, चेक करके बात करें, इसमें से तुम चेक करो 21 में कौन कौन किसके सामने था, ये 21 जो सीरीज हमारी थी तो अकेले था ये सामने था ये, और किसके सामने है 21, हाँ 40 से 50 के सामने है। तो 40 से 50 के सामने आप एक बार लगाइए टैली बार, एक लाइन दीजिए, टैली बार लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, एक बार एक लगा। अब यहाँ से आप सेकंड कॉलम में आ जाओ, 35 है, 35 किसके सामने है, 50 60 और 60 70 है ना, तो 50 60 और 60 70 सामने क्या लगाया जाए, एक एक लगाया जाए, ये 40 50 था ना, 50 60 और 60 से लगाया जाए हम लोग, ठीक है, दोनों मिला था हम लोग का। और बताओ उसके बाद क्या था, क्या उसके बाद है, कहाँ गया, इसके बाद क्या था, 41 था ना, इसके बाद ये 35 लिया था हम लोग भी ना, ये 41 लो, 40 किसमें आ रहा था, 40 50 ये था, और ये था, उसके बाद क्या है 56 में आओ, ये किस में आ रहा था, 30 40 में आ रहा है, ये 56, अच्छा इसमें आ रहा है, किस में आ रहा था ये, यहीं से आ रहा था ये, यहाँ और नीचे आ रहा था। और वो इसके बाद 43 वाले में किसका था ये, हाँ ठीक, हाँ ये आ रहा है बस। और इसके बाद 54 बात कर, 54 वाली ये किसमें भी आ रहा था, ये किसमें आया था, ये किसमें भी आ रहा था, ठीक है। अब 54 बात करोगे, ये किसमें आया था 54, चेक करो 54 किसमें आया था, 30 40 में आ रहा था, और 40 50 में भी आ रहा था, ठीक है ना, और नीचे भी इसमें आ रहा था, ठीक यहाँ लग गया। और क्योंकि 4 बार आखिरी चल रहा है, लास्ट में आता है, लास्ट वाले को लास्ट में कर लिया हमने, यहाँ पर काट दिया, तो कितना कितना हम लोग आ गया, देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या हो गया 5 बार हुआ टैली बार, यहाँ क्या हुआ, यहाँ ही 5 हो गया, और यहाँ क्या हुआ 3 है, ठीक है। देखो तुम यहाँ देख रहे हो टैली बार में कि सर 5 5 तो 2 आ गया, कोई एक अगर सबसे अधिक आया होता, सबसे अधिक टेलीवाइज पे लगा होता, वही मिडिल क्लास बनता हमारा। लेकिन यहाँ तो क्या आ गया सर, डबल डबल आ गया, दोनों में 5 5 आ गया। अब दोनों में आ गया, अब फिर मामला फंस गया, यही डिसीजन ले लिए होते हम लोग, आंसर में आ जाता, मिडिल क्लास मिल जाता हम लोग को, मेन लफड़ा मिडिल क्लास निकालने का था, और जब से बात ही बंद करते हैं। लेकिन अब क्या हो गया यहाँ पे बेटा,
या फिर क्या फंस गया मामला, अब क्या करना पड़ेगा, देखो हमको वापस क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको निकालना पड़ेगा। अब आप लिखिए, 2 बार आ गया, अब लिखना पड़ेगा कि टैली क्या था, अब 2 पे था 40 से 50 और 50 से 60, 40 से 50 और 50 से 60 दोनों में फंस रहा है, दोनों में 5-5 आ रहा है। अब इसको ले इसको ले, अब ऐसे केस में लेने के लिए हमको करना पड़ेगा वापस फिर से हमको दोनों की उनकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी पड़ेगी। हम चेक कर लेंगे इन लोगों तीनों लोगों का, यानी तीनों का F1 और F0 और F2 तीनों का हम चेक कर लेंगे और चेक कर देखेंगे किसका ज्यादा हो रहा है। तो अगर 40 से 50 का चेक करोगे तो F1 किसका क्या था, 40 से 50 का F1 क्या उसके सामने क्या था, 21 था, तो इसका F1 21 हो गया। F0 मतलब क्या होता है, उसके ऊपर वाला 13, और F2 मतलब क्या उसके बाद वाला क्या था, 20 था। इसी पे इसका चेक कर लो, 50-60 वाले का कितना आ रहा है, इसका F1 क्या था 23 और इसका वो F0 उसके ऊपर वाला 21 था और नीचे वाला 15 था। ठीक है, अब तीनों को जोड़ो, कितना बता जोड़ने पा रहा तुम, जोड़ो कितना रहा तीनों का फ्रीक्वेंसी। हाँ कहाँ कहाँ दिया उसे, देखो 50 से 60 वाले फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो लिखे तो लिखे तो है, बड़ा हो मतलब उसके साथ अलग ले रहा है, उसके सामने का बस तीनों लेना है, एक बार 50 तीनों ले लो, एक बार 50 तीनों ले लो, और तुम बस लेने के बाद इसको जोड़ दो, जो कितना है बताओ, इसको जोड़ कितना आ रहा है, जोड़ो उसको कितना आ रहा है, 3 1 4 और 2 4 1 5, 54 आ गया। इसका कितना आया, इसको जोड़ लो, 5 5 5 1 6 सॉरी 5 1 6 आ गया इसका, और ये 5 आ गया, कितना हो गया 56 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, ये अब दिख गया हमको कि सर 50 से 60 वाले क्या है, अब देखा जाए तो ये ज्यादा बड़ा हो गया। इसका मतलब अब हम क्या मानेंगे कि हमने मोड क्लास क्या मान लिया, ये 50 60, ठीक है। जबकि अभी हम लोग जब ऑब्जर्वेशन किए थे तो क्या हम लोग माने थे, ये रहा जाओ, जब ऑब्जर्वेशन किए थे हम लोगों ने तो क्या मान लिया था हम लोग का, 40 से 50 वाला माने थे हम लोग, लेकिन जब इसको ग्रुपिंग टेबल से लगाए तो फ्रीक्वेंसी क्या मिली हम लोगों को, 50 से 60 वाली मिल गई हम लोगों को, क्योंकि ये 20 है, ऑब्जर्वेशन कम पड़ रहा है ऑब्जर्वेशन में, लेकिन फिर भी उसका अगर F1 F0 मिला के दिखाया गया अगर, तो यही बात क्या हो गया, मोड क्लास 50-60 बन गया। अब इसी क्वेश्चन को जब फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो फॉर्मूला लगा क्या लगाएंगे हम लोग, अब इसका मोड क्लास L2 L1 क्या लेंगे, इसका हम 50-60 लेंगे, ठीक है। अब 50-60 लोगे, लगाओ, चलो तुम तो लगा लो, इसको सेम चीज क्वेश्चन रहेगा, खाली बस क्या हो जाएगा, ये अब बदल जाएगा, F1 बदल जाएगा, F1 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, F0 21 हो जाएगा, F2 15 हो जाएगा, L2 L1 50-60 हो जाएगा। इस चीज को रख करके, यानी कि क्लास मॉडल क्लास को अब ग्रुपिंग टेबल के हिसाब से 50-60 आ रहा है, तो 50-60 को मानते हुए हम लगाएंगे अब, तो उसके हिसाब से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन बस ये आया और ग्रुपिंग टेबल से उससे आएगा। तो एक ग्रुपिंग हमको कराना था आपको, ताकि वो भी आपको ग्रुपिंग लगाने आ जाए, टेलीवार लगाने आपको आ जाए, और उससे ऑब्जर्वेशन से हमको मिले, ग्रुपिंग से भी मोड क्लास मिल गया, तो मोड क्लास में 50-60 आ गया, उस फॉर्मूले उसको फिट कर लीजिए, एक बार आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बताओ कितना आंसर आपको बताएगा, कितना आंसर आया इसका, क्या बता पाओ इसका आंसर कितना आएगा, जैसे निकालोगे तो हम लगा दें क्या फॉर्मूला, 50 से 60 आएगा। तो इसका निकालोगे अगर, तो L1 क्या हो जाएगा 50 प्लस, और वहां का क्या था 20 माइनस 21 डिवाइडेड बाई करेंगे आप 2 इंटू 0.20 2 इंटू 20 माइनस 21 माइनस 15 इंटू डिफरेंस क्या था, 60 का 10 का डिफरेंस था। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 50 प्लस, ये तो किस में गया माइनस 1 आ जाएगा, -1 डिवाइड बाई 40 माइनस 21 माइनस 13, तो कितना आएगा, माइनस कर लो, यानी कि 40 में से ये घटाओ उसको, 15 21 करता हूँ 36 होता है, तो 40 माइनस 36 और इंटू कर देंगे इसमें, आप 10 कर दीजिए इंटू 10, तो कितना आ जाएगा सर आपका, ये 50 प्लस ये 10 इंटू करो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -10 रह जाएगा, तो -10 इसमें करो डिवाइड बाई, ये 4 बचा, 4 आ गया। अब फाइनली सॉल्व करेगा आपने, तो आपका आ गया 50 माइनस आपका काटो उसको, तो 2.5 आ गया, इक्वल टू कितना आया 47.5 आंसर आ गया। यानी ग्रुपिंग से अगर निकाला हम लोगों ने, अब तो ग्रुपिंग के माध्यम से भी इतना मेरा आंसर आता है। ठीक है ना, सब अच्छे नोट कर लीजिए, यानी कि मोड हमने ग्रुपिंग से भी कवर कर लिया। उम्मीद है सबको समझ में भी आ गया होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, जिसने नहीं किया कर ले, और इसको नोट भी कर ले, टेबल बना लिया आपने, उसने कर लिया।
ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। फॉर टुडे इट्स एनफ, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे हम लोग। क्योंकि होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।